हेलो बच्चों, हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो के माध्यम से समास में समास किसे कहते हैं और समास विग्रह, समस्त पद पढ़ चुके हैं और समास के भेद में भी अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। समास के कितने भेद होते हैं इसे भी बता दिया गया है, जिसमें 3 समास आप लोगों के सिलेबस में है: अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो अव्ययी भाव समास कल हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग बच्चों बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। तो बहुव्रीहि समास का सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास का अन्य पद प्रधान होता है। जैसा कि इसकी परिभाषा है, इस समास में अनेक पद होते हैं। इस समास में अनेक पद होते हैं। परंतु वे किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। परंतु वे किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। अन्य पद के विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं। इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता, जैसा कि आपका सूत्र कहता है, इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थात अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर अन्य पद के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। अन्य पद के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। इसमें विग्रह करते समय यत के रूप रूपों शब्द रूप होता है बच्चों। यत का शब्द रूप होता है, धातु रूप नहीं बल्कि शब्द रूप होता है। के रूपों यस्य एन आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे
अब उदाहरण से समझेंगे हम लोग। पहले परिभाषा फिर से हम समझा देते हैं, समझ लीजिए क्या कहता है। बहुब्रीहि समास को हम कैसे समझेंगे कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो इस समास में अनेक पद होते हैं। अनेक पद में जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें अनेक पद होगा, परंतु वे किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। अन्य पद की प्रधानता होती है। जो अनेक पद होते हैं उनको छोड़ करके उनसे भिन्न अलग अन्य पद की प्रधानता होती है। अर्थात अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर जो अनेक पद होते हैं वो अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर के अन्य की विशेषताएं बताई जाती है। तो अन्य पद के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। इसमें विग्रह करते समय यत के रूपों, शब्द रूप है यत का, यत के शब्द रूपों य से एन आदि का प्रयोग किया जाता है जब हम विग्रह करेंगे तब। जैसे हैं, अब देख लीजिए, जैसे पीताम्बरः, पीताम्बर पूछता है बेटा बहुत ज़्यादा, इसलिए हम पीताम्बरः ही पहला चुन रहे हैं। तो हम पीताम्बरः पीताम्बरः, अभी समस्त पद है, समस्त पद है। पीताम्बरः देखिए इसमें दो ही पद है, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो अनेक पद उसमें होगा। यस्य और एन के साथ इसका विग्रह होगा। जैसे पीताम्बरः का अर्थ क्या है कि पीला वस्त्र हो जिसका वह, पीला वस्त्र हो जिसका वह। अब देखिए वह कौन है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। वह कृष्ण है, विष्णु हैं। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे बच्चों तो पीतम अम्बरम यस्य स, यस्य देखो यत के रूप में यस्य आ गया। तो इसका हम विग्रह जब कर रहे हैं तो पीतम अम्बरम यस्य स, पीतम अम्बरम यस्य स मतलब वह। अब वह में कौन है, कृष्ण या विष्णु, मैंने उनकी विशेषताएं बताई। देखिए इसमें अनेक पद हो गया। पीतम अम्बरम यस्य स अनेक पद हो गया। अगर आ गए पीतम अम्बरम यस्य स, कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। पीताम्बरः, पीताम्बरः का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। तो पीला वस्त्र हो जिसका, देखिए पीताम्बरः पीला वस्त्र हो, पीला वस्त्र वाला जो हो वह, यानी देख इसमें क्या है, यह किसी अन्य की प्रधानता बताई जा रही है, अन्य की विशेषता बताई जा रही है। तो ये अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं दे रहा, किसी अन्य के लिए ये बताया जा रहा है। तब हम यह बहुब्रीहि समास लिखेंगे। यशोधनः, यशोधनः यानी यश ही धन हो जिसका वह, यश ही धन हो जिसका वह। तो यशः, यशः एव धनम, बस एव धनम यस्य स, यस्य स। देखिए कई पद हो गया। यशः एव धनम यस्य सः, यश ही धन हो जिसका वह। और एक आगे लिखूं, गजाननः, गजाननः यानी हाथी की तरह मुख हो जिसका वह। कौन, गणेश। यश एव धनम यस्य स, इसमें जैसे ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, यश ही उनका धन होता है। और राजा, तो इस तरह से यशोधनम के अंतर्गत आएंगे। तो गजः आननः यस्य स, इसका विग्रह क्या करेंगे, गजः आननः यस्य स। ठीक है। तो इस तरह से यह बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।
नीलांबरः, नीला अंबर हो जिसका वह। मृगनयनी, मृग की तरह नेत्र हो जिसका वह। तो मृगनयनी, मृगनयनी यू यस्या सा हो जाएगा। सा स्त्रीलिंग। अब जो अब बहुव्रीहि समास में तो जो परिभाषा के अनुसार हम लोग उदाहरण पढ़े हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास के कुछ भेद भी है। तो चलिए कौन कौन से भेद हैं उस भेद पर भी हम लोग प्रकाश डाल लें। कौन कौन से भेद हैं, उस भेद के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैंने किस तरह के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो बहुव्रीहि समास के भेद, हेडिंग डालेंगे हम लोग बहुव्रीहि समास के भेद। बहुव्रीहि समास के भेद। बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास के चार भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि। पहला है बेटा समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि। अब देखिए समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या कह रहा है कि इसमें समास के दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है। चलिए लिखते हैं, इसमें समास के दोनों या सभी पदों में कौन सी विभक्ति रहती है? समान विभक्ति होती है। समान विभक्ति होती है। समान विभक्ति होती है और समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। विशेषण का कार्य करता है। विग्रह करते समय यत शब्द रूप होता है। यत के द्वितीय आदि विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। यत के द्वितीय आदि विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे
समस्त पद, समस्त पद दिया रहता है, आपको विग्रह बस करना रहता है और समास का नाम बताना पड़ता है। समस्त पद, विग्रह और समास का नाम, 3 कॉलम आप बनाएंगी। समास का नाम जिसमें समस्त पद दिया रहता है और पूछता है विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। अब जैसे है लंबकर्ण, अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या, अभी हम उदाहरण जब लिख देते हैं तब इसको हम समझाते हैं परिभाषा क्या कह रहा है। लंबकर्ण महाशयः, जैसे बच्चों अब देखिए ये क्या कहता है कि इसमें समास के दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है। समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद क्या करता है? विशेषण का कार्य करता है। विग्रह करते समय यत् के द्वितीया आदि विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। पेन नहीं चल रहा है ना। अब जिसे कह रहा है कि इसमें समास के दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है। लंबकर्ण, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो जो है लंबो कर्णो यस्य श, यह विग्रह करेंगे माने लंबकर्ण, कर्ण माने कान है कि लंबा कान है जिसका वह, तो लंबो कर्णो यस्य सः, कर्णो यस्य सः। ये भी द्वितीय व्यक्ति समान विभक्ति वाले। कर्णो यस्य सः, यस्य सः कौन सा समास है? समानाधिकरण बहुव्रीहि। ऐसे समानाधिकरण बहुव्रीहि न लिख करके बस बहुव्रीहि भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको भेद के अंतर्गत का नहीं पूछेगा कि नहीं भेद का ही बताइए। समानाधिकरण बहुव्रीहि। महान आशयः महाशयः, महान आशयः यस्य सः, आशयः यस्य सः, यस्य सः। यह समानाधिकरण बहुव्रीहि। महान आशय, ये दोनों जो है एक विभक्ति का है, यानी यही है कि दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती, जैसा कि इसका नाम है समानाधिकरण बहुवचन, इसमें समान विभक्तियां ही होती हैं। तो और समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। अब इसे कान है, विशेषण क्या है? लंबा। समस्त कह रहा है ना कि समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। लंबकर्ण, महाशय, महान आशय हो जिसका वह। लंबा कान यानी क्या है? ये क्या है? कान कैसा है? कान तो है लेकिन कैसा है? इसकी क्या विशेषता है? लंबा कान है। जिसे लंबोदरः, लंबोदरः एक देख लीजिए, लंबोदरः। अब इसका जब विग्रह करेंगे बच्चों तो क्या है? लंबम उदरम यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः। यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, लंबा उदर हो जिसका वह, लंबा पेट वाला हो जो वह। तो इस तरह से इसमें समान यानी समान अधिकार, दोनों विभक्तियों का अधिकार कैसा है? समान अधिकार है।
तो इस तरह से यानी जब दोनों विभक्तियां समान मतलब समान विभक्ति में हो, दोनों पद समान विभक्ति में हो तो वे समझ जाना कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है। और उसमें यह समस्त पद जो होता है वह विशेषण का कार्य करता है। लंबा उदर है, लेकिन कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, लंबा। पेट कैसा है, लंबा है, बड़ा पेट है, तो यानी विशेषण का कार्य करता है। ठीक है। तो जैसे एक दो उदाहरण और देख लीजिए बच्चों। जैसे प्राप्तोदकः, प्राप्तोदकः, उदक मीन्स जल होता है, उदक मीन्स जल होता है, यानी जल जिसे प्राप्त है। प्राप्त धन उदकम, उदक का अर्थ होता है जल। तो इसका पूरा अर्थ हुआ, तो समस्त पद का अर्थ हुआ कि जल जिसे प्राप्त है। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे, देखिए दोनों पद समान विभक्ति में होगा। प्राप्तम उदकम, जब हम विग्रह करेंगे तो प्राप्तम और उदकम, प्राप्तम उदकम एन शह, एन देखिए इसमें एन आ गया, जिसे एन शह, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अब प्राप्तो उदका, जब हमने दोनों पद का जब विग्रह किया तो यानी दोनों पद एक विभक्ति में है। प्राप्तम उदकम एन शह, यानी जल जिसे प्राप्त है। एन माने जिसे होता है। यस्य और एन का विग्रह करते समय हम लोग परिभाषा में जान ले चुके हैं कि विग्रह करते समय यस्य और एन का प्रयोग किया जाता है। एक और देख लीजिए, इसके बाद दूसरा भेद पढ़ते हैं। इसे पीताम्बरा भी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, तो पीताम्बरा भी इसी का है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है, पीताम्बरः। अब इसका भी देखिए विग्रह जब हम करेंगे, पीतम अम्बरम यस्य शह, पीतम अम्बरम, अम्बरम यस्य स, कौन सा समास, समानाधिकरण। जब हम विग्रह किए हैं तो दोनों पद द्वितीय विभक्ति में है। पीतम अम्बरम यस्य स, पीला वस्त्र हो जिसका वह। तो समझ में आ गया कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत किस तरह के उदाहरण मिलेंगे। कि इसमें यही है कि दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है, समान विभक्ति वाला होता है, जैसा कि समानाधिकरण इसका नाम ही है। इस समास का जो भेद है समानाधिकरण, तो उसके नाम के अनुसार यानी इसमें दोनों पद की विभक्तियां समान होती है। जितने भी उदाहरण है देखिए, सबका जो सबका जो है दोनों पद जो है लंबव कर्णव यस्य स, और महान आशय है यस्य सह, लंबम उदरम यस्य सह, प्राप्तम उदकम एन शह, पीतम अम्बरम यस्य सह। तो ये समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है। अब अगला समास हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। अगला समास भेद है दूसरा, समानाधिकरण बहुव्रीहि के बाद है व्यधिकरण बहुव्रीहि। दूसरा क्या है, व्यधिकरण, व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक। अब व्यधिकरण बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या कहती है कि इस समास में दोनों पद, देखिए उसके ठीक उसके अपोजिट है। इस समास में दोनों पद, व्यधिकरण मतलब कि भिन्न भिन्न होता, अलग अलग, दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्तियों में होता है, विभक्तियों होते हैं। अतः
इसको क्या कहते हैं? अतः इसको व्यधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। करण बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण देखिए, समझ आ गया ना? समानाधिकरण व्यधिकरण में अंतर। समानाधिकरण मतलब कि दोनों पद समान विभक्तियों में होता है और इसमें दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्तियों के होते हैं, अतः इसको व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे है समस्त पद आपको रहता है आपके पेपर में, समस्त पद विग्रह करना रहता है आपको और समास का नाम बताना रहता है। समास का नाम। अब जैसे बच्चों है इसमें चक्रपाणी, देखिए ध्यान दीजिए, 2-4 उदाहरण पहले लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। चक्रपाणी और एक मिनट, चंद्रशेखरः धनुषपाणी, थोड़ा सोचना पड़ जा रहा बच्चों कि किसका क्या क्या इसका है। धनुषपाणी, चंद्रचूडः, ठीक। अब देखिए गदापाणी, बस अब इतने से आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए चक्रपाणी, चंद्रशेखर, धनुषपाणी, चंद्रचूड़, गदापाणी। ये परिभाषा क्या कहता है कि इसके दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्ति में होते हैं। जब हम इसका विग्रह करेंगे देखिएगा, एक या जितने मतलब दोनों पद जितने उदाहरण दिए हैं इसका सब अलग अलग विभक्तियों में प्रयोग होगा। अब इसे चक्रपाणी का अर्थ होता है कि चक्र हो हाथ पर जिसके वह कौन है? विष्णु। अन्य की विशेषता बताई जाती है, जैसा कि परिभाषा हम लोग जान लिए कि इसका अन्य पद प्रधान होता है। तो चक्रपाणी का अर्थ होता है कि चक्र हो हाथ पे जिसके वह। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे बच्चों, तो चक्र हो हाथ पर जिसके, देखिए हाथ पर में पर है, हाथ को हम सप्तमी लिखेंगे और चक्र को चक्रम जो है प्रथमा व्यक्ति का है। तो चक्रम पाणौ यस्य स, चक्रम पाणौ यस्य स। देखिए अलग अलग विभक्ति में हो गया ना। यह कौन सा है? व्यधिकरण। कौन सा समास है? व्यधिकरण बहुव्रीहि। चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्रमा हो शिखर पर जिसके वह। तो यह होगा चंद्र शेखरे यस्य स, शेखरे यस्य स, दोनों विभक्ति अलग अलग हो गया। कौन सा समास? व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। धनुषपाणी एक है, तो धनुः पाणौ यस्य स, धनुः पाणौ यस्य स। धनुष हो हाथ पर जिसके वह, हाथ में जिसके वह। तो यह होगा धनुष हो हाथ में जिसके वह। देखिए दोनों पद अलग अलग हो गया, विभक्ति में अलग अलग विभक्ति में है। धनु पाणौ यस्य स, यह पाणौ सप्तमी है, शेखरे सप्तमी है, पाणौ सप्तमी है। तो यह कौन सा है? व्यधिकरण है। चंद्रचूड़ है, चंद्र चूड़ायाम यस्य सः, चंद्र चूड़ायाम यस्य स। यानी चंद्रमा है चूड़ा पर जिसके। देखिए दो सब अलग अलग विभक्ति में हो गया। और गदापाणी, तो गदा पाणौ यस्य सः, गदा पाणौ यस्य स। ठीक बच्चों।
देखिए वैधिकरण की पहचान समझ में आ गया ना, कि दोनों विभक्तियां जो है ये दोनों पद का अलग अलग विभक्ति भिन्न भिन्न विभक्तियों में होता है। दोनों पद जो भिन्न भिन्न विभक्ति में होता है, जैसा कि हम अभी प्रत्यक्ष रूप से आप लोग देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से कि चक्रम पाणौ चंद्र शेखरे धनु पाणौ चंद्र चूड़ायाम गदा पाणौ, सब अलग अलग दोनों पद जो अलग अलग विभक्तियों में है। समानाधिकरण में ऐसा नहीं था, दोनों पद की समान विभक्तियाँ थी। तो यह वैधिकरण बहुव्रीहि समास रहा। और जितने समास सब में अन्य की विशेषताएं बताई जा रही है। सब में दो ही पद रहेगा, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो अनेक पदों में, अनेक माने पदार्थ, अनेक पद हो जाते हैं और अन्य पद की प्रधानता होती है। यही इसकी पहचान है बहुव्रीहि समास की। अभी एक है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तुल्य योग बहुव्रीहि समास। ठीक। अब बच्चों अभी इसमें दो भेद और है, एक तुल्य योग बहुव्रीहि समास है, एक व्यतिहार बहुव्रीहि समास है। तो अभी दोनों भेद को हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी एक समास में पढ़ना है द्विगु समास, और ये दोनों भेद पढ़ने के बाद हम लोग द्विगु समास पढ़ेंगे। कल हम लोगों का समास भी खत्म हो जाएगा। बस आज का पठन पाठन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। फिर कॉपी करते रहिए।